हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गांव एवं शहर की फटाफट खबरों से। अमरपुर में सर्पदंश से 45 वर्षीय युवक की हालत गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद बांका रेफर। अमरपुर नगर पंचायत से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां मोहम्मदपुर मोहल्ले में गुरुवार सुबह सर्पदंश की घटना में 45 वर्षीय प्रीतम प्रभाकर झा की हालत गंभीर हो गई। जानकारी के अनुसार वह सुबह शौच के लिए अपने घर के पीछे स्थित बाड़ी में गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। तभी सर्पदंश के तुरंत बाद उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजनों ने बिना देर किए उन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर अपूर्ण अमन सिंह ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों का कहना है कि सर्पदंश के मामलों में समय पर इलाज मिलना बेहद जरूरी होता है। बारिश के मौसम में खेतों, झाड़ियों और जल भराव वालों इलाकों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और सर्पदंश होने पर बिना किसी घरेलू उपचार के तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचने की सलाह दी गई है। अधूरी सड़क बनी ग्रामीणों की मुसीबत, बारिश में दलदल में तब्दील हुआ बेहंगा सेठियारी मार्ग। बांका के कटोरिया प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही बेहंगा सेठियारी मुख्य सड़क अधूरी छोड़ दिए जाने से पहले ही बारिश में दलदल में तब्दील हो गई है। निर्माण एजेंसी द्वारा केवल मिट्टी भराई करने के बाद काम रोक देने से जगह जगह गहरे गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। यह सड़क बेहंगा, झुनझुनिया, जाखाजोर, खरकाना, पिपराडी और सेठियारी समेत कई गांवों को कटोरिया मुख्यालय से जोड़ती है। प्रतिदिन इसी मार्ग से ग्रामीण बाजार, अस्पताल, बैंक और सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूल बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को हो रही है। दोपहिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जबकि चारपहिया वाहनों का भी निकलना कठिन हो गया है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और ग्रामीण कार्य विभाग से जल्द सड़क निर्माण पूरा कराने, गड्ढों की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। स्कूल व आंगनबाड़ी परिसर बना मवेशी बांधने का अड्डा, गंदगी से बच्चों की बढ़े परेशानी। पंजबारा थाना क्षेत्र के लोढ़िया खुद पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय कचमचिया कचहरी और उसी परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाल तस्वीर सामने आई है, जहां विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने कुछ लोगों द्वारा मवेशी बांधे जा रहे हैं और खुलेआम कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। इससे पूरा परिसर में गंदगी और दुर्गंध फैल गई है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना स्कूल आने वाले बच्चों को गंदगी के बीच होकर गुजरना पड़ता है। मवेशियों की मौजूदगी से छोटे बच्चे डर रहे हैं, जबकि गोबर और कचरे के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। आरोप है कि कई बार शिकायत और समझाइश के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब ग्रामीण ने जिला शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन से विद्यालय व आंगनबाड़ी परिसर को अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त कराने, नियमित सफाई और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। जर्जर भवन के साये में पढ़ाई, पंजबारा 10+ स्कूल, 1100 छात्रों का भविष्य संकट में। बराहाट प्रखंड स्थित पंजबारा इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय की हालत बेहद चिंताजनक है। यहाँ 1100 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए केवल 4 कमरे ही उपयोग के योग में है। मजबूरी में कई कक्षाएं बरामदे में लगाई जाती है। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। कमरों की छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों की किताबें और कॉपियां भीग जाती है और पढ़ाई प्रभावित होती है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि कई बार विभाग को लिखित शिकायत भेजी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ भवन ही नहीं, शिक्षकों को भारी कमी भी छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रही है। विज्ञान संकाय में फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर जल्द ही इन 1100 छात्रों को सुरक्षित भवन और पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे।
केंद्रीय विद्यालय बांका के 5 खिलाड़ी खेलेंगे नेशनल गेम। संभागीय प्रतियोगिता में जीते 22 पदक। बांका के केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने केंद्रीय विद्यालय पटना संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय ने कुल 22 पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इनमें 1 स्वर्ण, 15 रजत और 6 कांस्य पद शामिल है। वॉलीबॉल और ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विद्यालय के 5 खिलाड़ियों का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इनमें सुप्रिया कुमारी, अनुष्का मिश्रा, आदित्य कुमारी, दीपक टुड्डू और प्रियांशी राज शामिल है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन अगस्त और सितंबर में चंडीगढ़ एवं आगरा में होगा। विद्यालय के शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी है। कोर्ट का नोटिस तमीला कराने गए चौकीदार पर हमला, सोने की चेन छीनने का आरोप। बांका जिले के बराहाट थाना क्षेत्र के खड़हारा गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां न्यायालय का नोटिस तमीला कराने गए एक चौकीदार ने अपने साथ मारपीट, धमकी और परिवार के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित चौकीदार कलानंद पासवान के अनुसार कोर्ट का नोटिस देने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची थी। अगले दिन जब वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। चौकीदार का आरोप है कि शोर सुनकर पहुंची उनकी पत्नी के साथ भी गाली गलौज की गई और उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई। घटना के बाद पूरे परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जाँच में आरोपी सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कटुरिया में आमने सामने भिड़ी 2 बाइक, दोनों चालकों की हालत गंभीर, देवघर रेफर। कटुरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां कटुरिया बलियामारा मुख्य सड़क पर भलुआकुरा गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही 112 नंबर पुलिस गश्ती टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत कटुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर रेफर कर दिया। घायलों की पहचान फुलवरिया खुर्द निवासी 30 वर्षीय अरुण यादव और मथुरा मोड़ निवासी 18 वर्षीय बंटी कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बंटी अपने मामा के साथ झपनिया गाँव जा रहे थे, जबकि अरुण कटुरिया बाजार की ओर आ रहे थे। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। 2 एकड़ जमीन से 13 लाख की कमाई, मधुमक्खी पालन व सूरजमुखी खेत ने बदल दी सुलेखा की जिंदगी। बांका के धोरैया की महिला किसान सुलेखा कुमारी ने मेहनत और नवाचार से सफलता की नई मिसाल कायम की है। करीब सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर पारंपरिक खेती से परिवार चलाना मुश्किल था, लेकिन 2023 में कृषि विभाग ने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। जहाँ 75% अनुदान पर मिले 20 बक्सों से शुरू हुआ सफर आज 200 मधुमक्खी बक्सों तक पहुंच चुका है। पहले साल 135 किलो, दूसरे साल 750 किलो और तीसरे साल रिकॉर्ड 4200 किलो शहद का उत्पादन हुआ। शहद बेचकर उन्होंने 12 से 13 लाख रुपए की आय अर्जित की, जबकि 5 से 6 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। भीषण गर्मी में मधुमक्खियों की भोजन की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने सूरजमुखी की खेती भी शुरू की, जिससे शहद उत्पादन और खेती दोनों का फायदा मिला। आज सुलेखा कुमारी जिला स्तर पर सम्मानित प्रगतिशील किसान है और सैकड़ों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता व सफल कृषि उद्यमिता की प्रेरणा बन चुकी है। कांवरिया की यात्रा बनेगी आसान, हर कदम पर मिलेगी सुविधा, पीएचडी ने तेज की तैयारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियां अब युद्ध स्तर पर चल रही है, जहां 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस महापर्व को लेकर प्रशासन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लक्ष्य है कि सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम तक जाने वाले लाखों कांवरियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। कांवरिया पथ पर शुद्ध पेयजल, स्नानघर, चापाकल, झरना
अस्थायी शौचालय की व्यवस्था तेजी से की जा रही है, जहां कटोरिया जिला नियंत्रण कक्ष के पास अतिरिक्त शौचालय बनाए जा रहे हैं, जबकि जिलेबिया मोड़, अबरखा, इनारावरण और हड़हार जैसे प्रमुख पड़ावों पर भी सुविधा विकसित की जा रही है। अधिकारी लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं ताकि मेला शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार रहे। प्रशासन का उद्देश्य है कि इस बार हर शिव भक्त को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिले। इंग्लिश मोड़ पुंसिया मुख पद जर्जर मरम्मत नहीं हुई तो सावन में बढ़ेगी शिव भक्तों की मुश्किलें। सावन शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अमरपुर प्रखंड का इंग्लिश मोड़ पुंसिया मुख मार्ग बदहाल स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, उखड़ी गिट्टियां और उड़ती धूल के कारण हर दिन हादसे का खतरा बना रहता है। सबसे खराब स्थिति मदाचक और जेठर पुल के पास है, जहां वाहन चालकों को काफ़ी सावधानी से गुजरना पड़ता है। बरसात में गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। दोपहिया वाहन चालक अक्सर संतुलन खो देते हैं, जबकि चारपहिया वाहन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही रास्ता प्रसिद्ध बाबा जेठोरनाथ महादेव मंदिर तक जाता है, जहां सावन में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पथ निर्माण विभाग से मांग की है कि सावन शुरू होने से पहले सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए, ताकि आम लोगों और शिव भक्तों को सुरक्षित यात्रा मिल सके।